हेलो बच्चों, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। आज के इस नए सेशन में हम लोग बच्चों स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बच्चों, यदि आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी फोरम को जरूर सब्सक्राइब करें। इस पे आपको प्रतिदिन पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित तैयारी करवाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं हम लोग आज पहले प्रश्न की तरफ। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यदि यदि x इक्वल टू √2 + √2 + √2 + इनफाइनाइट हो तो x का मूल मान क्या होगा। ठीक है बच्चों, x का मूल मान क्या होगा। तो इसके लिए बच्चों देखिए, यदि इस तरीके के प्रश्न आए जहां पे कोई भी टर्म रूट के अंदर रिपीटेड हो, देखिए इसमें √2 + √2 + √2 + √2 इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग बच्चों क्या करेंगे, देखिए इसके लिए देखो बच्चों क्या करेंगे, हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखिए जैसे √2 + √2 + √2 + √2। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोसेस से बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप चुटकियों में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। देखिए x इक्वल टू ये है और ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक है। ठीक है, तो सपोज करें आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, x इक्वल टू √2 प्लस, जैसे देखिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स में से यदि आप एक टर्म हटा लेंगे तभी वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ही रहेगा। तो √2 प्लस इस सारे टर्म को क्या हम x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स में से यदि एक टर्म हटा ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं बच्चों, स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, ठीक है, हिंदी वाले के लिए क्या हो जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जब दोनों तरफ आप वर्ग करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर इक्वल टू √2 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू, किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीज़ रहता है वो एज इट इज आ जाएगा। जैसे √5 का स्क्वायर यदि आप लिखते हैं तो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए √5 इंटू √5 जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा √5 इंटू 5। और स्क्वायर रूट के अंदर यदि कोई भी चीज़ दो बार रहता है तो उसको हम लोग बाहर में एक बार लिखते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से √2 प्लस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा रूट यहाँ से हट जाएगा और 2 प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर, इस एक्स को इक्वलिटी के लेफ्ट साइड लाएंगे। तो चूंकि एक्स का साइन पॉजिटिव है तो इक्वलिटी के लेफ्ट साइड आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यदि आप 2 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो -2 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये हमारा क्या, कौन सा इक्वेशन हो गया बच्चों, ये हो गया द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको पता है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर कैसे करते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे x को ब्रेक कर देना है ऐसे कि इसका मल्टीप्लिकेशन जोड़े तो हमें -1 मिले और जो मल्टीप्लाई करे तो कितना मिले, -2 मिले। तो देखिए एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं अपन -2x प्लस एक्स, इस दोनों को जोड़ेंगे हम लोग, देखिए -2x प्लस एक्स तो -x आ जाएगा, और मल्टीप्लाई यदि करेंगे आप लोग तो -2 इंटू 1 तो -2 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए इस दोनों में कॉमन ले लेंगे और इस दोनों में कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x आ जाएगा कॉमन, तो x -2 मिल जाएगा प्लस, इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो ले सकते हैं, तो इन दोनों में कॉमन हम लोगों ने एक ले लिया। अब देखिए यहाँ भी x-2 और यहाँ भी x-2 कॉमन आ जाएगा, तो x-2 जब कॉमन लेंगे आप तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये हमने कॉमन ले लिया तो क्या मिलेगा, +1 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ ताकि जगह मिल जाए थोड़ी सी। देखिए अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों, अब बढ़ते हैं हम लोग x-2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है तो क्या हो सकता है, या तो x-2 इक्वल टू 0, ठीक है, या x प्लस
1 इक्वल टू 0। तो जब x माइनस टू इक्वल टू 0 होगा तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, 2। ठीक है, या जब x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा तो x का वैल्यू मिलेगा -1। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो आप देखिए आपको क्या आंसर में दिया हुआ है, आपको आंसर में देखेंगे तो क्या है, आंसर में क्या है, 2। देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपको सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी जो कि 2 है। अब आपसे पूछा जाए कि -1 क्यों नहीं होगा। देखिए -1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि किसी भी चीज़ का स्क्वायर रूट यदि निकालेंगे, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का धनात्मक पूर्णांक का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो वो निगेटिव में नहीं आएगा, इसीलिए x का मान -1 हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम लोग बढ़ते हैं ट्रिक की तरफ। ठीक है बच्चों, ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं, ट्रिक में कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, चलिए इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। देखिए ट्रिक के लिए जब भी इस तरीके के प्रश्न आए आपको तो क्या करेंगे बच्चों, इसको आप एक्सप्रेस कर दे, जैसे 2 है तो 2 को आप किसी दो लगातार संख्या के गुणनफल के रूप में, दो लगातार संख्या के गुणन के रूप में आप लिख दें। ठीक है, जैसे 2 है तो 2 को कैसे आप लिख सकते हैं, 1 गुने 2 आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, यानी 2 को हम तोड़ सकते हैं, दो लगातार संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, तो 1 इंटू 2 आ गया। अब ध्यान देना है, यदि यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, यदि सारे में पॉजिटिव रहेगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो बड़ा वाला है वो, जो बड़ा वाला जो है वो, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली 2 हो जाएगा। लेकिन यदि आपके पास ऐसा रहता बच्चों, माइनस रहता, √2 -2 इस तरीके का बच्चों को रहता, तो क्या करते, इस तरीके का यदि रहता बच्चों तो इसका आंसर क्या हो जाता, छोटा वाला, छोटा वाला कौन सा है, 1, यानी इसका आंसर कितना हो जाता, 1। क्लियर है बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूं, जैसे देखिए √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस इनफाइनाइट रहे, इसको सॉल्व करना है आपको। तो क्या हो जाएगा आंसर, देखिए 6 को आप तोड़ेंगे दो लगातार संख्या के गुणनफल के रूप में, तो 2 गुने 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे बच्चों आप देखिए, यहाँ पे देखिए 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6 हो गया। अब हम देखेंगे कि 6 और 6, √6 प्लस √6 प्लस √6 इसके बीच में क्या है, तो पॉजिटिव साइन है। जैसे ही पॉजिटिव साइन होगा तो हमारा आंसर जो होगा वो बड़ा वाला हो जाएगा, यानी आंसर क्या होगा, 3 हो जाएगा। लेकिन यदि हमारे पास ऐसा कुछ रहता, √6 माइनस ऑफ √6 माइनस ऑफ √6 माइनस ऑफ √6 इनफाइनाइट, तो क्या हो जाता, 6 को लिखते 2 गुने 3 और हमारा आंसर क्या हो जाता, चूंकि यहाँ पे माइनस है, चूंकि यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस साइन है, तो हमारा आंसर छोटा वाला हो जाता है, यानी आंसर हमारा हो जाता 2। ठीक है बच्चों, क्लियर है। इसी में एक और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। चलिए सपोज कीजिए आपके पास जो है, आपके पास ऐसा हो 12 हो, 12 माइनस में डाल दे रहा हूँ इसमें, यहाँ पे साइन क्या हो, माइनस हो, 12 माइनस √12 माइनस √12 माइनस √12। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट तक चला गया ये। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 को आप लिखेंगे दो लगातार पूर्णांक के गुणनफल के रूप में, तो लिख सकते हैं हम लोग 3 गुने 4। अब देखिए 12 के बाद क्या है, माइनस साइन है बच्चों, यहाँ पे क्या है, माइनस साइन है, तो माइनस साइन रहेगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, छोटा वाला जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 3। लेकिन यदि हमारे पास बच्चों प्लस रहता, यदि हमारे पास प्लस रहता तो उस केस में क्या आंसर होता, तो हमारा आंसर होता, आंसर क्या हो जाता, 4। ठीक है, जो भी बड़ा होता वो होता, तो बड़ा हमारा आंसर क्या है, 4 है, तो हमारा आंसर हो जाता 4। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि ऐसा प्रश्न आता है तो आप शायद ही इसे छोड़कर आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 985527 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, कह रहा है कि 985527 में ऐसी किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। तो आपको इसे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है बच्चों। कभी कभी क्या करेंगे हम लोग, आंसर्स जो दिए हुए हैं उससे भी हम लोग प्रोसीड करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं कहीं पे देखेंगे कि हाँ आंसर को पुट करके ही हम देख लेंगे, यदि वहाँ से सॉल्यूशन मिल जा रहा है तो हम उसका सॉल्यूशन नहीं करेंगे टोटल। जैसे ये देखिए, अब इसमें हमें किसी संख्या से भाग देना है, तो 1 से भाग देंगे तब तो ये खुद ही मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर, 2 से भाग इसमें लगेगा नहीं।
ठीक है, 2 से भाग नहीं लगेगा यानी इसका आंसर नहीं होगा। 1 से भी भाग देंगे, 1 से भाग देने पे यही संख्या आएगी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग लगेगा ही नहीं, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 3। क्लियर है? अब देखिए, अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है बच्चों, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, सॉल्व करने के लिए हम लोग इसका इसका प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये देखिए 27 लास्ट में है, 7 2 9 5 14, ठीक है, 5 24 8 32 और 9 कितना हो गया? 41। क्या ये 3 से कटेगा? क्या ये 3 से कटेगा बच्चों? तो आप देखेंगे तो ये 3 से 9 8 17 और 10 27 और 2 29 और 7 9 7 16 36। जब संख्याओं के अंकों को जोड़ रहे हैं हम लोग तो कितना मिल रहा है? 36 मिल रहा है, और 36 जो है 3 से डिविजिबल है। 36 3 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए ये टोटल संख्या जो होगा वो 3 से विभाजित हो जाएगा। तो 3 से विभाजित करेंगे, 3 3 9, 3 2 6, तो 2 5, तो 3 8 24, 1 5, 3 5 15, 2 तो 0, 3 9 27। फिर आप इसको करेंगे तो 3 से कट जाएगा, 3 का 3, ठीक है, और 0, 3 9 27, 3 5 15, 0 3 3 9। फिर देखेंगे तो ये 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 1 9, तो 3 चौका 18, 3 5 15, 0 1। अब आप देखेंगे बच्चों ये, तो ये 6 3 9 1 10 5 15, फिर 3 से कट जाएगा, तो 3 का 3, 3 2 6, 3 का 3, 2 0, तो 3 चौका 18, 2 1 3 7 21। ठीक है बच्चों, अब इसको आप आगे काटेंगे बच्चों तो 23 से ये कैंसिल हो जाएगा। फिर एक बार और आएगा कुछ, वो एक बार और यहाँ पे आपको 23 मिल जाएगा, कैंसिल जब आप करेंगे तो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं 985527 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 23 गुने 23 गुने 23। तो अब यहाँ देखिए बच्चों, पूर्ण घन बन जाए। पूर्ण घन में क्या होता है बच्चों? घन में होता है कि हम लोग 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 4 बार है, लेकिन हमें 3 3 का जोड़ा बनाना है तो हमने 3 एक जगह ले लिया। फिर यहाँ पे हम 3 का जोड़ा मिल जा रहा है, लेकिन ये 3 अकेला रह जा रहा है। ठीक है, यानी इसका जोड़ा नहीं मिल पा रहा है। तो यदि हम 3 से डिवाइड कर दें, यदि हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, ये हट जाएगा, और 3 3 का पेयर हमें मिल जाएगा। ठीक है, यानी वह कौन सी संख्या होगी जिससे यदि 9,85,527 को डिवाइड किया जाए तो पूर्ण घन बन जाए? तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी 3। चलिए, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये क्या कह रहा है? रूट अंडर 1 प्लस 25/144, ठीक है, इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 12। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ, या वर्ग नहीं करते, देखिए क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 1 के नीचे 1 है, तो हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं। तो यहाँ पे 144 आ जाएगा, एक और 144 का लघुत्तम 144। 144 में 1 से भाग देंगे तो 144 आ जाएगा, फिर ऊपर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 यहाँ पे आएगा, प्लस 25 बराबर 1 प्लस एक्स बट्टे 12। अब ऊपर में जोड़ेंगे आप तो ये मिल जाएगा आपको 169 बट्टे 144 बराबर 1 जोड़ एक्स बट्टे 12। अब देखिए बच्चों, 169 का वर्गमूल कितना होता है? देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, 169 बट्टे 144 बराबर 1 जोड़ एक्स बट्टे 12। ठीक है, अब देखिए रूट अंडर 169 का कितना होता है वर्गमूल? 13। 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12 बराबर 1 जोड़ एक्स बट्टे 12। अब आ जाइए, हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? 1 जोड़ एक्स बट्टे 12 बराबर 13 बट्टे 12। यहाँ से लिख सकते हैं एक्स बट्टे 12 इक्वल टू 13 बट्टे 12। अब देखिए एक लेफ्ट साइड है, उसको हम लोग राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ 13 माइनस 12 आ जाएगा, तो एक्स बट्टे 12 इक्वल टू 1 बट्टे 12 आ गया। 13 में से 12 घटाएंगे तो 12 से 12 देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू कितना मिल गया? 1, यानी आंसर आपका कितना हो गया? आंसर कितना हो गया? ए, आंसर नंबर ए। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि रूट अंडर 32.4 अपॉन रूट अंडर एक्स बराबर 2 हो
तो x का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब यहाँ पे √32.4 का आपको क्या निकालना है बच्चों, क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो चलिए हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। तो 32.4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दशमलव जब हटाएंगे तो नीचे में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसा कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपको नीचे भी रूट है, ऊपर भी रूट है। ठीक है, तो दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे बच्चों 32.4 अपॉन रूट एक्स, यहाँ भी वर्ग करेंगे तो यहाँ भी वर्ग करना पड़ेगा। तो जब वर्ग करेंगे तो स्क्वायर रूट का जो साइन है वो हट जाएगा, यहाँ पे एक्स मिल जाएगा, इक्वल टू 2 दूना 4 मिल जाएगा। अब देखिए, एक्स को हम इधर ले जाएंगे और इस 4 को नीचे ले आएंगे तो क्या मिलेगा, 32.4 अपॉन 4 इक्वल टू एक्स मिल जाएगा। अब इस डेसिमल को आप हटाएंगे तो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 से काटेंगे इसको तो 4 दाही 40, 4 8 32, 4 एकाई 4। ठीक है, तो यहाँ से मिल गया आपको x का मान 81/10। इसका मतलब क्या हो गया, 8.1 आ गया x का वैल्यू, यानी हम लिख सकते हैं आंसर बराबर 8.1। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे 8.1 किसी भी ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है रूट अंडर 36.1 अपॉन रूट अंडर 102.4 ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है। ठीक है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या बच्चों, ऊपर भी रूट नीचे भी रूट, तो हम कॉमन रूट ले ले 102.4। ठीक है, अब देखिए दशमलव के बाद एक अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक, तो हम दशमलव हटा सकते हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 36.1/1024। अब देखिए बच्चों 361 किसका वर्गमूल है, ये हमें देखना है। ठीक है, तो 361 किसका वर्गमूल है, तो कैसे निकाल सकते हैं बच्चों हम लोग, कैसे निकाल सकते हैं, भाग विधि से भी निकाल सकते हैं और गुणनखंड विधि से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग भाग विधि से निकालते हैं। तो भाग विधि से निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जोड़ा निकालते हैं, जोड़ा दाहिने तरफ से जोड़ा बनाते हैं। तो 6 1 का जोड़ा हो गया, अब 3 बच गया, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, 1 × 1 1 मिलेगा और यहाँ पे 1 डाल देंगे, 3 - 1 क्या मिलेगा 2। अब हम जोड़ा ही यहाँ पे उतरेगा तो 2 6 1 कर जाएगा। अब इसको जोड़ देते हैं, एक और एक कितना हो गया 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम कितना डालें, जैसे मान लीजिए 9 डालते हैं, यहाँ भी 9 डालते हैं, तो यहाँ भी हमें 9 डालना पड़ेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 81, 8 9 2 18 और 8 26, ये कट गया, यानी वर्गमूल कितना आ गया 361 का, हमें आ गया 19। अब भाई 1024 का देखते हैं, 1024 का जोड़ा बनाएंगे तो 24 का एक जोड़ा होगा और एक 10 का होगा। अब इसमें क्या करेंगे, 3 से मल्ट पहले जोड़ा बनाएंगे, 3 तिया 9, 1 2 4, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 10 में से 9 गया 1 और ये 2 4 को हम जोड़ा उतार लेंगे, 3 3 9 आ गया। अब बच्चों हम क्या डालें यहाँ पे कि ये 124 जो है हमारा वो कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे 102.4। ठीक है, तो 1 डालते हैं हम लोग तो 91 आएगा। पहले ऐसा करते हैं बच्चों, इसको हम लोग ऐसा कुछ है जो कॉमन यदि हो तो उसको हम कट कर लेते हैं। तो 6 3 9 1 10 और 4 2 6 1 7, ये कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऊपर में तो 19 आएगा, तो ऑप्शन 19 वाले कौन कौन से हैं, ये है और ये है। ठीक है, अब इसमें हमें देखना है, ओह सॉरी सॉरी, आप यहाँ देखिए 3 और 3 कितना होगा 6 होगा, हमने मिस्टेक कर दिया 9 लिख दिया यहाँ पे, इस तरफ जुड़ता है, तो 3 3 6 हो गया। ठीक है बच्चों, सॉरी फॉर मिस्टेक बच्चों, देखिए 3 3 6। अब यहाँ पे क्या डालें, जब 2 डालेंगे तो देखिए 2 2 जा 2 दूना 4 और 6 दूना 12 आ गया,
यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे इसका कितना मिल गया आपको वर्गमूल 32, तो 19/32। अब देख लीजिए आंसर में कौन सा है 19/32, तो ये है आपका सी, यानी आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है बच्चों, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 कह रहा है 6093 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले आप एक नोट देख लीजिए। देखिए, जिस संख्या के इकाई स्थान का अंक, इकाई स्थान का अंक 2, 3 या 7 हो, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है, जिस संख्या का इकाई स्थान का अंक 2 हो या 3 हो या 7 हो, तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए 6083 में इकाई स्थान का अंक 3 है, यानी ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आपसे पूछा गया था कि कौन सा कथन सत्य है, तो पहला सत्य है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 62500 का वर्गमूल एक विषम संख्या है। तो आप देखेंगे 62500 का वर्गमूल, तो 625 का वर्गमूल कितना होता है 25, और 2 जीरो है यहाँ, तो 1 जीरो आ जाएगा। तो इसका वर्गमूल कितना आ रहा है 250, जो कि एक सम संख्या है, जो कि एक सम संख्या है। ठीक है, और ये कह रहा है कि का वर्गमूल एक विषम संख्या है, तो ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि 72.9 अपॉन 0.4096 का घनमूल एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, घनमूल एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपका देखिए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 72.9 अपॉन 0.4096। ठीक है, अब देखिए ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो आएगा, ये डेसिमल हटाएंगे तो इसके पास कितने 4 डिजिट थे पहले, तो 4 शून्य आएंगे ऊपर। ठीक है, अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यहाँ पे मिला 72900 अपॉन 4096। ठीक है, अब ये देखिए इसका घनमूल कह रहा है परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो जब आप इसका घनमूल निकालेंगे तो ये आपका परिमेय संख्या आता है, परिमेय संख्या आएगा। ठीक है, यानी ये कथन हमारा गलत है, और उपरोक्त सभी कथन असत्य है, तो ये गलत है क्योंकि एक कथन आपका सही है। ठीक है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए 6083 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्लियर है बच्चों, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि √75.24 प्लस एक्स जो है रूट के अंदर है इक्वल टू 871, तो एक्स का मान क्या होगा। तो इस ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो 72.4, दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं तो 871 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब जब वर्ग करेंगे तो स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा, प्लस एक्स आ जाएगा। अब 871 का स्क्वायर यदि आप करते हैं, 871 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 871। ठीक है, और यहाँ पे 7 सस्ते 49, 4 856 और 4 60, 8 है कहीं 8, 8 सत्ते 56, 8 64 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों 64 और 5 59, तो 69। ठीक है, जोड़ेंगे तो 1 7 14, 8 दूना 16, और 10 26 की 6 हासिल 2, 6 2 8, 9 6 15, 6 1 7। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास कितना आ गया 758641। ठीक है, तो यहाँ पे आप बच्चों ध्यान देंगे कि 8.71 होना चाहिए था। ठीक है, ये मैं गलती से लिखा गया 871, तो ये कितना हो जाएगा 8.71। तो यहाँ पे 8.71 का आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 डिजिट पे है डेसिमल, तो जब स्क्वायर होगा तो 4 डिजिट पे आ जाएगा, यानी यहाँ पे डेसिमल हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 75.8641 माइनस ऑफ 75.24। तो चलिए घटाते हैं इसको, 75.8641 75.8641
2400, तो यहाँ पे 4 1 आ जाएगा, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 2 गया 6। ठीक है, तो क्या मिला आपको 6241.6241। तो x का वैल्यू क्या मिला 0.6241। देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 0.6241। तो कौन सा आंसर होगा, आंसर नंबर ए। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, यदि आपको हमारे हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें तथा हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कह रहे हैं कि किस संख्या का वर्ग 7396 है, किस संख्या का वर्ग 7396 है। तो चलिए अब हम लोग निकाल लेते हैं इसका वर्गमूल। वर्गमूल निकाल लेते हैं। वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, दो दो का जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए 73 है, पहले 73 मिल रहा है, तो 73 में 73 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 73 मिल जाए। ऐसा कौन संख्या है जिसको उसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर 73 या 73 से कम मिली। ठीक है, तो देखिए 8 को यदि 8 से गुना करते तो 64, 9 को 9 से गुना करते तो 81। ठीक है, यानी ये 81 तो होगा नहीं, ये 64 वाला हो सकता है। यानी हम लिख सकते हैं 8 गुने 8, यहाँ पे आ जाएगा 64, यहाँ मिल जाएगा 8, 13 में से 4 गया तो कितना होगा 9 4 13। ठीक है, यहाँ 6 में से 6 जीरो आ गया, अब 96 यहाँ पे आ जाएगा, 8 8 16 आ गया। अब बच्चों हम क्या लिखें यहाँ पे, यहाँ पे आप क्या देंगे, 2 देंगे। ठीक है, तो 2 दूना 4 मिलेगा, हमें चाहिए 6 यहाँ पे यूनिट डिजिट। ठीक है, 3 देंगे तो 3 दिया 9 होगा, यहाँ पे 4 देंगे तभी आपको 6 मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए हम क्या लिखेंगे वहाँ पे, यहाँ पे दे देंगे बच्चों 4। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा 4 4, तो 4 चौका 16, 6 चौके 24 और एक 25, 4 एक 4 और एक 5। देखिए अभी भी आपका बहुत कम आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इससे बड़ा नंबर ढूंढेंगे, इससे बड़ा नंबर। यदि हम यहाँ पे 5 देते हैं, यदि हम यहाँ पे 5 देते हैं तो भी आप देखेंगे तो 25, जबकि हमको 6 लाना है, तो हम यहाँ पे कितना देंगे 6 देंगे। तो 6 से देखिए आप, तो 6 एक 36, 3 6 एक 36 और 3 39 को 9 हासिल 3, 6 का 6 और 3 9, ये पूर्णतः विभाजित हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। यानी आपका आंसर क्या हो गया 86। आपका आंसर क्या हो गया 86। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग इस तरीके के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों इसका एक ट्रिक है। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास √8 रहता तो क्या लिखते, 8 का पावर 1/2 ये लिखते हैं। तो ये कैसे आया बच्चों, ये देखिए एक बार 8 है, रूट के अंदर एक बार 8 है, तो क्या करते हैं हम लोग, इसका फॉर्मूला होता है 2 टू दी पावर, देखिए n-1 अपॉन, देखिए इसको लिखते हैं हम लोग, जब भी ऐसा रहे तो इसको हम लिखते हैं 8 है तो 2 टू दी पावर n-1 अपॉन 2 टू दी पावर n लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, तो 8 इंटू 2 टू दी पावर। ठीक है, तो 2 टू दी पावर कितना बार, रूट कितनी बार है बच्चों, एक बार, तो यहाँ पे देंगे 1 -1 अपॉन 2 का पावर 1। तो देखिए क्या हो जाएगा 8, 2 का पावर 2 2 मिलेगा, -1 अपॉन 2, तो 2 - 1 कितना मिलेगा बच्चों 1 अपॉन 2। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन रहे √3 दो बार है, तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, 3 का पावर 2, 2 का पावर n-1 अपॉन 2 का पावर n। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 3 इंटू 2 का पावर n, तो 2 का पावर कितना लिखेंगे, कितना बार है रूट, 2 बार है। ठीक है, तो 2 का पावर 2 -1 बटे 2 का पावर 2, तो ये मिल जाएगा 3, 2 दूना 4 -1 अपॉन 2 दूना 4, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा 4 - 1 3 बटे 4, यानी आपका आंसर हो जाएगा 3 का पावर 3 बटे 4। क्लियर है बच्चों। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हमने आपको बता दिया। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है किसी भी चीज़ का पावर, जैसे यहाँ पे यदि a का √a रहे, ठीक है, इस तरीके का रहे इनफाइनाइट टाइम्स, तो हम लोग लिखेंगे, यदि n बार रहे, ये n बार रहे तो हम लोग लिखेंगे a टू दी पावर 2 का पावर n -1 अपॉन 2 का पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 है तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 5। ठीक है, अब 5 टू दी पावर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2, और 2 का पावर n -1 अपॉन 2 का पावर
n। अब ध्यान दीजिए कितनी बार है ये n, मतलब कितनी बार रूट है, तो 1 2 3 4 5 6, या 5 कितनी बार है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 का पावर 6 -1 अपॉन 2 का पावर 6, तो ये हो जाएगा 5। 2 का पावर 6 करेंगे तो आपको आ जाएगा 64 -1 बट्टे 64, तो ये मिल जाएगा 5 का पावर 63 बट्टे 64। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। क्लियर है बच्चों? इस फॉर्मूला को आप लोग याद कर लेंगे, इस वाले फॉर्मूला को याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो √10 प्लस √25 प्लस √108 प्लस √154 प्लस √225। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसमें क्या आ जाएगा, देखिए √10 प्लस 25 प्लस 108 प्लस 154 प्लस, अब देखिए √225 बराबर क्या होता है, 15। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 15। अब इस दोनों को आप जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 169 प्लस 108। ठीक है, फिर मिलेगा प्लस 25, फिर प्लस 10। ठीक है, अब आगे बढ़िए बच्चों, तो ये मिल जाएगा आपको, देखिए 10 प्लस 25 प्लस 1 प्लस 108 प्लस 169 का जब स्क्वायर रूट आप निकालेंगे बच्चों तो ये आएगा कितना, 13। तो ये हो गया 13। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 108 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 121। ठीक है, और 121 पे रूट हो जाएगा। ठीक है, प्लस 25 प्लस 10। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जब बढ़ेंगे तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, 10 प्लस रूट अंडर 25 प्लस 121 का जब आप रूट निकालेंगे तो 11 आएगा। ठीक है, तो 10 प्लस 25 और 11 कितना हो जाएगा बच्चों, 36। अब देखिए 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 6, तो ये मिल जाएगा 16, और 16 का स्क्वायर रूट कितना आएगा बच्चों, 4। यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4। तो हमने क्या किया बच्चों, एक एक करके हम लोग सॉल्व करते गए, आगे बढ़ते गए, तो हमें सॉल्यूशन मिल गया। तो बच्चों इस तरीके से हमने आज वर्गमूल और घनमूल के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 के प्रश्नों को सॉल्व किया। नेक्स्ट सेशन में बच्चों हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यदि हमारी वीडियोस बच्चों आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।